नमस्कार दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत से देश हैं और इन देशों के बीच में बहुत से एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी बने हैं। लेकिन इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो न सिर्फ काफ़ी पुरानी है बल्कि आज की तारीख में भी ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो, और हिंदी में बोले तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है और इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटो के बनने के बारे में और ये कब और क्यों बना। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, लेकिन नेटो के बनने की असली कहानी शुरू होती है इससे लगभग 1 साल पहले यानी कि 1948 में। उस वक्त नहीं जब ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स साइन की गई थी, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले यानी कि 24 जून 1948 का वो दिन जब सोवियत संघ ने बर्लिन में ब्लॉकेड लगाया था। अब दोस्तों ये बर्लिन ब्लॉकेड क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बर्लिन ब्लॉकेड यानी बर्लिन नाकेबंदी। बर्लिन नाकेबंदी कोल्ड वॉर के पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकटों में से एक थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी के कब्जे के दौरान सोवियत यूनियन ने पश्चिमी नियंत्रण के तहत बर्लिन के क्षेत्रों में पश्चिमी मित्र देशों के रेलवे, सड़क और नहर की पहुंच को ब्लॉक कर दिया था। और जब सोवियत संघ ने ब्लॉकेड लगाया तो ये बात कंफर्म हो गई कि अब भले ही हिटलर यूरोप में ना बचा हो, लेकिन सोवियत यूनियन के रूप में हिटलर से भी बड़ा दुश्मन उन लोगों के सामने खड़ा था। और इसी वजह से 17 मार्च 1948 को यूके, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड ने एक ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स साइन की, जिसके तहत अगर इनमें से किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो इसे तमाम देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। और अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों को ये ट्रीटी साइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये कंट्रीज़ खुद को अकेले डिफेंड नहीं कर सकते थे? तो फ्रेंड्स इन लोगों का एक साथ मिलकर इस ट्रीटी को साइन करने का मुख्य कारण था वर्ल्ड वॉर 2। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से यूरोप ना सिर्फ पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, बल्कि उस वक्त तो यूरोप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खुद को फिर से खड़ा कर सके। यहाँ उस वक्त यूरोप को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए अमेरिका द्वारा 1948 में एक मार्शल प्लान बनाया गया, जिसके तहत अमेरिका ने यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए न सिर्फ $12 मिलियन दिए, जो कि आज के हिसाब से $100 मिलियन बनते हैं, की मदद दी। बल्कि अगर ये देखा जाए तो ये मार्शल प्लानिंग वो वजह है जिसे बेस बना के ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन की गई थी, क्योंकि इस मार्शल प्लान के बाद अमेरिका के पास एक वाजिब कारण था कि वो यूरोप के अंदर अपनी एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी लगे वो करे। तो इसके बाद 24 जून 1948 को जब सोवियत संघ ने बर्लिन में ब्लॉकेड लगाया, तब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि किसी को तो यूरोप के अंदर सोवियत संघ के सामने खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो सोवियत संघ धीरे धीरे पूरा की पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं उस वक्त किसी एक देश के लिए सोवियत संघ के सामने खड़ा होना पॉसिबल था ही नहीं। और इसी वजह से 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, कनाडा जो कि अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं, इनके साथ मिलकर 10 और यूरोपियन कंट्रीज़ ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो साइन कर दी, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 5, जिसे ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स से उठाया गया और जिसके तहत अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और अगर देखा जाए तो यही एक कारण है जिसने एक्चुअल में इतने सारे पहले के सोवियत संघ और आज के रसिया को यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर हमला करने से रोका। दोस्तों जब 3 अप्रैल 1948 को अमेरिका ने जब अपना ये मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस करा दिया था, तो फिर जैसे ही बर्लिन में ब्लॉकेड लगाते हुए सोवियत संघ ने यूरोप को घेरने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही इन लोगों ने अपना ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाला प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। इसका मतलब सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। ऐसा भी कुछ नहीं है कि जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर नेटो को खड़ा किया तब सोवियत संघ ने कुछ नहीं किया। असल में जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो के तहत एकजुट हुई तो इन्हें काउंटर करने के लिए 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने भी अपने मित्र देशों के साथ मिलकर न सिर्फ एक वॉर्सो पैक्ट बना डाला, बल्कि इसी के साथ जन्म हुआ आयरन कर्टेन का, जिसने यूरोप को पूरे तरीके से बांट दिया। और इस वॉर्सो पैक्ट के बनने के बाद कोल्ड वॉर ने भी गंभीर रूप ले लिया था। 1949 में नेटो के सिर्फ 12 मेंबर थे और ये थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क।
लेकिन आज की डेट में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 29 है। नाटो से सबसे बाद में जुड़ने वाले देश हैं अल्बानिया और क्रोएशिया, और नाटो का मुख्यालय है ब्रसेल्स यानी बेल्जियम में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर नाटो के बनने का मुख्य उद्देश्य था सोवियत यूनियन के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना। तो ये थी दोस्तों नाटो के बनने की पूरी कहानी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।